बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात शशुम। हमने नज़म खिज़र का काम करूं के 3 बंद की तशरीह समझ ली थी। अभी हम आते हैं इसके आगे बंद की तरफ, चौथे बंद की तरफ। जी, दूर मंजिल से अगर राह में थक जाए कोई, जब मुसाफिर कहीं रास्ते से भटक जाए कोई, खिज़र का काम करूं रहनुमा बन जाऊं। जी, तो इसके मुश्किल अल्फाज आप देख लीजिए। राह रास्ते में, मंजिल मतलब मकाम, भटक जाए या भटक जाना मतलब रास्ता भूल जाना। ठीक है, तो इस बंद में भी शायर अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कह रहे हैं कि अगर कोई अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले थक जाए और कोई मुसाफिर अपनी मंजिल से भटक जाए, अपना रास्ता भूल जाए, तो मैं खिज़र का काम करूं और इसको रास्ता दिखाऊं, इसको इसकी मंजिल तक पहुंचा दूं। जी, उम्र के बोझ से जो लोग दबे जाते हैं, नातवानी से जो हर रोज झुके जाते हैं, इन ज़ईफ़ों के सहारे को असा बन जाऊं। जी, उम्र के बोझ, लंबी उम्र, तवील उम्र की वजह से कमर का झुक जाना, नातवानी कमजोरी, ठीक है, असा मतलब लाठी। इस बंद में शायद अपने लिए ये दुआ कर रहे हैं कि मैं एक ऐसा फर्द बन जाऊं जो माशरे के बुजुर्गों की मदद करने वाला हो। वो लोग जो उम्र के बढ़ जाने से मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाते हैं, इनकी कमरें झुक जाती हैं, इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, इनके लिए एक मजबूत सहारा बन जाऊं ताकि वो उम्र के इस बोझ से उदास हैं, इनके दिल खुश हो जाएं। जी, अब आपने तशरीह समझ ली सारे इसके अशार की, बंदों की। तो अब हम आते हैं, देखें, सरगर्मी नंबर 6 की तरफ। कुछ सरगर्मियां हम इसकी कर चुके हैं साथ साथ, और सरगर्मी नंबर 6 में देखिए, नज़म में मुंदरजा झेल अल्फाज से मरबूत करते हुए शायर ने किन मसाइल का जिक्र किया है और इनसे मुतालिक क्या दुआ मांगी है। अब आप देख लें, अल्फाज आपके सामने आ रहे हैं। दिल, तो आप ये देखें दिल के क्या मसला था। दिल तो गम की वजह से दर्द भरा दिल है ना, ये एक मसला था। तो दुआए शेर इसके अंदर क्या था? दर्द जिस दिल में हो इसकी दवा बन जाऊं। ठीक, आंख, दूसरा हमारे पास आंख है, यानी कि बिनाई से महरूम आंख, यही मसला था ना कि अगर कोई आंख बिनाई से महरूम हो तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बिनाई से महरूम आंख, ये मसला। और इससे मुतालिक शेर क्या है इसके अंदर? शायर ने क्या कहा है? मिसरा क्या है आप देखें, मैं इन आंखों के लिए नूरो जिया बन जाऊं। ठीक, अब ये 2 मैंने आपको बता दिए करके, बाकी 3 अभी आपके सामने हैं। आप देखिए इसको, लब, ज़ईफ और मुसाफिर, इनसे मुतालिक क्या मसला था और इसके मुतालिक दुआएं क्या की है शायर ने। ठीक, अब आगे आते हैं। मुंदरजा झेल सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। जी, पहला सवाल है हमारे पास, इस नज़म में शायर एक फर्द के किरदार में क्या खूबियां देखना चाहते हैं। जी, तो शायर एक ऐसा खूबियां देखना चाहते हैं कि एक ऐसा फर्द जो दूसरों के लिए हमदर्दी का जज्बा रखता हो, जिसे अपने इर्द गिर्द साथ रहने वालों की फिक्र हो, जो हमारे आसपास लोग रहते हैं उनकी फिक्र करता हो। अगर कोई मरीज हो तो उसके लिए दवा करे और उसके साथ, उसके इलाज के साथ साथ उसके साथ हुस्न सलूक भी करे। अच्छा, अगर किसी को परेशानी हो तो इसको दूर करने की हद्दुल इम्कान कोशिश करे। किसी नाबीना को देखे तो इसको रास्ते में मदद करके इसको उसकी मंजिल तक पहुंचा दे। किसी मुसीबत ज़दा की मुसीबत को दूर करना अपना फर्ज समझे। मुसाफिरों को भटकने से बचाए। माशरे के ज़ईफ अफराद को सहारा बने, माशरे के ज़ईफ अफराद का सहारा बने। इनका बोझ बांटने वाला हो, इनके हर काम करने वाला हो। ठीक है ना, ये सारी खूबियां वो फर्द के किरदार में देखना चाहते हैं शायर। अब आ जाइए दूसरा सवाल, बहैसियत तालिबे इल्म आपने इस नज़म के पैगाम पर किस तरह अमल किया है? कोई 2 मिसालें तहरीर कीजिए। वो आपने खुद करना है ये, जैसे आप अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे या अपने दादा दादी और नाना नानी के छोटे छोटे काम कर देंगे, इनकी दवाएं बाजार से ला कर देंगे, इनको चाय वगैरह बना कर देंगे या इनको अखबार पढ़कर सुना देंगे। ठीक है ना, ये सब काम है आप
کیا کریں گے اس میں سے؟ اگر پڑوس میں کسی کو کوئی مدد درکار ہے، کسی کا سودا سلف لانا ہے، کسی کو اسپتال لے جانا ہے، یا بعض دفعہ ان کے بچوں کو پڑھانے میں مدد درکار ہوتی ہے، تو اس حیثیت سے آپ کس طرح سے کام کریں گے آپ؟ یہ کوئی 2 مثالیں آپ نے بتانی ہیں، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 3 پر آ جائیے. طلبہ کے باہمی سوال نمبر 3 میں آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ صرف بند نمبر 3 اور 5 کی تشریح کیجیے، اور جو کہ آپ کو تشریح اچھے سے سمجھا دی گئی تھی. اب آئندہ کلاس میں ہم ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.